आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको चाहते हैं एंड मिस करते हैं, और कुछ जो है उसके खुद के बारे में भी कुछ सीक्रेट्स है जो आपके पास रिवील करेंगे। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चलने वाले हैं। इधर आप दोनों शादी करने वाले हो या आपके कुछ ना कुछ आगे में जैसे कमिटमेंट मिलने वाला है, दोनों साथ रहना स्टार्ट कर दोगे। इट्स जस्ट अबाउट 6 मंथ्स डाउन टू द लेन। 6 मंथ्स के बाद आप दोनों के एक बॉन्डिंग बन रहा है, आप दोनों एक साथ रहने वाले हो। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माई ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है ऑन मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये वीडियो सिंगल्स के लिए है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है, जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लिए भी है, जो कमिटेड है उन लोगों के लिए भी है, हर किसी के लिए है। एक जो वीडियो है हर टाइम जोन के लोगों के लिए है, हर जेंडर के लोगों के लिए है। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके साथ क्या हो रहे है, जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके साथ क्या है, जिनके रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उनके साथ क्या होने वाला है, जिनके रिलेशनशिप सिंपली बहुत औसम चल रहा है लेकिन आगे में उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, एंड जो शादीशुदा है उनके साथ क्या होने वाला है। इन डिटेल्स में धीरे 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 करके रीडिंग करेंगे, वन बाय वन करके रीडिंग करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए मेरे साथ। और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप लोग इंग्लिश रीडिंग के लिए जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करें और उसमें आपको इंग्लिश रीडिंग के टाइमिंग्स मिल जाएगी। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। टू नो योर इंग्लिश रीडिंग प्लीज see the description box and you will get to know the timings of English reading. There are this is a pick a card reading. There are 3 options and you need to choose one among them, and close your eyes, take a deep breath like this 3 times, and then whichever the pile, whichever the objects coming in front of you, whichever the gemstones coming in front of you, whichever the crystals you are getting attracted towards, that is your pick a card reading. In case you are facing lots of issues to choose one pile, just go through, just learn all the piles, and whichever the piles have your name, that is your pick a card reading. I mean to say your name first or last letter of the name matches, that is your pick a card reading. And I also tell about the energies like how you are, what kind of person you are, so you can clearly match with your energy and you will know that is your pick a card reading. अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चॉइस करने में दिक्कतें हो रही है तो आप सिंपली एक मेथड करें कि जो भी 3 पाइल है, हर 3 पाइल का हर कोई रीडिंग आप देख लो, और जो भी पाइल के रीडिंग में आपके नेम के फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो रही है, या आपके जैसे मैं कुछ डिटेल्स बताती हूँ आपके बारे में, आपके कलर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेसेस इस वक्त में पहने हो, किस तरीका के इंसान हो, तो उन सब चीज़ों के साथ जिसकी जो भी रीडिंग आपके मैच हो रही है वही है आपके पिक अ कार्ड रीडिंग। दिस इज फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। और क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। पाइल्स दिखाएंगे, 30 सेकेंड्स देंगे आपको पाइल चॉइस करने के लिए, और उसके बाद क्विकली शुरू करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में मंथ ऑफ अप्रैल में क्या है देखेंगे। आइए चलते हैं पाइल में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। इस तरीका के जो ब्रेसलेट हैं आपको मिल सकते हैं। ये ब्रेसलेट मैं रेकी, कबाला, लामा फेरा, समाला सारे एनर्जी डाल के देती हूँ। आप लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं वन ऑफ द बेस्ट हीलर इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो इन ग्लोब। आप मेरे बारे में गूगल करके देख सकते हो, आर्या रॉय, ARYYA ROY। तो आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स मेरे बारे में। तो मैं आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में दे सकती हूँ अगर आप हीलिंग करना चाहते हो खुद के, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा। किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह आपको एंड ऑफ द वीडियो मैं बता दूंगी। चलिए क्विकली शुरू करते हैं आपके आज की रीडिंग। आपके पास जो है
30 सेकेंड्स है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। ये है रोज क्वार्ट्ज और मून स्टोन्स के ब्रेसलेट, जो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसमें रेकी का भला लामा फेरा संभाला हर तरीका के हीलिंग के एनर्जी डाल के आप लोगों को देती हूँ। अगर आपको पर्सनली इसे ऑप्ट करना है तो आप मुझसे ले सकते हो। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर है, और तीसरा ऑप्शन रोज क्वार्ट्ज के हार्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें, आंखें क्लोज करें, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज वन ऑफ द ऑप्शन। टेक अ डीप ब्रेथ, चूज वन ऑफ द ऑप्शन, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, rose quartz bracelet, rose quartz heart and rose quartz flower. So 1, 2 and 3, choose one of the option. You have 20 seconds to choose and आपसे मैं मिलती हूँ पाइल में। चलो अब देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग आते हैं। रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा है उनके देखेंगे कि मंथ ऑफ अप्रैल में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। पहले शुरू करूंगी मैं हिंदी रीडिंग से, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगी। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके रीडिंग में देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या होने जा रहा है ऑन अप्रैल 2024। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या होने जा रहा है अप्रैल मंथ में। मंथ ऑफ अप्रैल में क्या होने जा रहे हैं वो देखेंगे। देखो मंथ ऑफ अप्रैल जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था, जिनके नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है और रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा एक बढ़िया टाइम रहेगा। आपके अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन आपके चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ अनबन चल रहा है, तो इस अप्रैल मंथ में आपके साथ उनके जो है रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकते हैं, काफ़ी गहरा जा सकते इस मंथ में, और आपके लिए वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और हो सकता है कि अभी तक जो आपको रिलेशनशिप से कमिटमेंट नहीं मिला है तो आपको इस तरीक़ा से एक कमिटमेंट मिल जाए। इस तरीक़ा से हो सकते हैं आपके मंथ ऑफ अप्रैल में। और डेफिनेटली जो है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आएगा, और आप देखोगे कि आपके साथ अचानक बातचीत शुरू होते हुए आपके पार्टनर के रिलेशनशिप आपके साथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ इस तरीका के मुझे दिख रहा है। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि बेसिकली और क्या क्या है मंथ ऑफ अप्रैल में। जो लोग अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज भुगत रहा है, तो वहाँ पर कुछ अगर आपको स्पाउस को लेके कोई इश्यूज हो रहा है तो इस वक्त में आपके मैं देख रही हूँ कि वो सारी चीज़ ख़त्म होते हुए आपके स्पाउस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों कम्युनिकेट करके और उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो कम्युनिकेट करें मंथ ऑफ अप्रैल, और अप्रैल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि आपके स्पाउस के मन में भी आपको लेके कुछ डाउट है, आपके खुद के मन में भी कुछ डाउट है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आप में से कोई भी किसी के एक के स्पाउस हो सकते हैं कि थोड़ा बीमार चल रहा है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, तो उनके भी हेल्थ के मैटर में थोड़ा केयर करना और आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होते हुए देखना। हो सकता है आपके स्पाउस बीमार है या आप बीमार चल रहे हो, तो वहाँ पर एक बॉन्डिंग बनते हुए दिख रही हो। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के थ्रू कुछ ना कुछ तरीक़े से आपके पास पैसा आते हुए, करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर शायद आपके कुछ गिफ्ट खरीद के दे या आपको कुछ पैसा से हेल्प करे। इस तरीक़े से आप लोगों के जो है, आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ, आपके नेचर के बारे में। आप लोग बहुत वाइज पर्सनालिटी के लोग हो, रिलीजियस पर्सन हो,
हो सकता है आप टीचिंग प्रोफेशन में हो या कोई भी लीगल प्रोफेशन में हो। लीगल प्रोफेशन यानी कि पुलिस, आर्मी, इस तरीका के कोई ना कोई काम करते हो, या जुडिशियल जज, एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीका से, या आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो। टीचिंग प्रोफेशन मतलब आप हो सकते हैं कि टीचर, प्रोफेसर, एडुकेटर, या एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलेटेड कुछ काम करते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, या आप ट्रेनर हो सकते हो कोई कंपनी के, इस तरीका से। एंड आप लोग कंसल्टिंग बिजनेस में भी हो सकते हो, जैसे रियल एस्टेट कंसल्टिंग, कोई भी इंश्योरेंस कंसल्टिंग, या खुद जैसे करियर कंसल्टिंग या काउंसिलर, इस तरीका के कुछ ना कुछ कंसल्टिंग रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकते हो। एंड डेफिनेटली आप लोग काफ़ी वाइज पर्सन हो, सच बोलना पसंद करते हो, रिलीजियस हो, एंड मोरालिटी में बिलीव रखते हो। एंड इसके साथ साथ अब मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एंड लास्टफुल हो अपने जो है अपना पार्टनर को लेके। एंड लिटिल बिट आपको कंट्रोलिंग के इश्यूज है, हमेशा रेस्टलेस रहते हो, कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में घूमता ही रहता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ निकाल के बात करते हो कि यार ये तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, इस तरीका से। मर्क्यूरी के ना आपके कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हो या इन पर्सन में किसी के साथ कन्वर्जेशन करते हो तो वो कुछ अलग ही मतलब लेके जाते हैं, अलग लेवल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट 14 डेज तक भी आपके मर्क्यूरी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप ना कन्वर्जेशन टेक्स्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फोन कॉल्स में किया करो फॉर नेक्स्ट 14 डेज, फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप। जहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है वहाँ पर आप टेक्स्ट में बातें करो या फोन कॉल्स में बातें करो, ये ईमेल्स के द्वारा बातें करो। डायरेक्ट अगर जाके आप बताओगे अपने थॉट्स के बारे में, लोग, मैं देख रही हूँ कि लोग ना आपको गलत ले जाएंगे और क्लैरिटी भी नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा ट्रिक अपनाओ कुछ दिनों के लिए, आपके एनर्जी के मुताबिक आप लोग वर्गो हो सकते हो। वर्गो एंड लिब्रा के एनर्जी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वर्गो, लिब्रा, पाइसिस एंड एरीज। वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि, एंड एरीज यानी कि मेष राशि। ये चारों राशि में से कोई भी एक राशि आपके हो सकते हैं। आप लोग के फायर साइन भी हो सकता है, जैसे एरीज, लियो एंड सैजी। लियो यानी कि सिंह राशि एंड सैजिटेरियन यानी कि धनु राशि। ये मैं सन मून राइजिंग में बता रही हूँ, मतलब आपके हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली में इस के मुताबिक, राशि के मुताबिक होंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न के द्वारा नहीं बोल रही हूँ। आपके जैसे कि आपके जन्म कुंडली में अगर आपने जन्म पत्रिका बनाया है तो उसके मुताबिक आप इसमें से हो। और हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके बर्थ डेट के मुताबिक, जो वेस्टर्न वाला है, बर्थ डेट के मुताबिक भी आप हो। आपके जो है, आप गॉड गॉडेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, एंड आपको आपके पास एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा ऑन मंथ ऑफ अप्रैल। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, शायद बाहर कोई जाने का ब्लेसिंग्स हो, कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो आप ज़्यादा, और ब्रेक बाउंड्रीज में बिलीव रखते हो, कोई भी बाउंड्रीज आप नहीं रखना चाहते हो, हमेशा तो हर बाउंड्रीज को ब्रेक करके आप कुछ ना कुछ नया कुछ सेट करना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बहुत ज़्यादा आप सीरियसनेस, नेक्स्ट लेवल सीरियसनेस है जब भी पार्टनरशिप के बात आता है, जब भी लव के बात आते हैं, एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप में सीरियसनेस है। एंड आपके रिलेशनशिप हमेशा स्टेडी रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो। एज अ पार्टनर आप बहुत अच्छा हो, सेल्फ डिस्कवरी करते हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हो, और सेल्फ को क्रिटिसाइज भी करते हो, मतलब अपने आप को ही बोलते हो कि यहाँ पर मैंने गलत किया है, यहाँ पर अच्छे करना चाहिए, इस तरीके से शायद करूँगा तो कुछ अच्छा रहेगा। इस तरीका के आपके एनर्जी हमेशा ही रहता है। जेंटल, इंट्यूटिव पर्सन हो, सेल्फलेस पर्सन हो, ह्यूमन वैल्यू के लिए जीते हो या ह्यूमैनिटी के ऊपर जीते हो, एंड बहुत एनालिटिकल करके चलते हो, एनालिसिस करके चलते हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सारा हिडन टैलेंट भी आपके हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। और आपको ना हमेशा डर लगे रहते हैं कि आपके जो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं या आपके पार्टनर हैं वो आपसे दूर ना चले जाए। ये आपके बारे में, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GIAODLS, R, V,
इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14 एंड 8, 26 एंड 17 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 20, 11 एंड 29 एंड 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। डेफिनेटली जो लोग सिंगल हो, आप लोग को इंटरनेट के द्वारा किसी के साथ मुलाकात हो सकते हैं और मुलाकात होने के बाद आप देख रहे हो कि उनके थ्रू आप कोई जॉब में लग सकते हो या कोई करियर में आपके ग्रोथ हो सकते हैं या आप कोई परमानेंट जॉब मिल सकते हो। उनके लक आपके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। कोई ना कोई आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं। शरीर का ध्यान रखना, कुछ ना कुछ इलनेस भी हो सकते हैं इस दौरान। मैं देख रही हूँ कि इलनेस के भी कार्ड्स आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इलनेस आ सकते हैं, तो शरीर का ध्यान ज़रूर रखना। और आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे और ये रीडिंग फटाफट कंप्लीट करेंगे। आपके एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। आपके एडवाइस कार्ड देख लेते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या है। आपके एडवाइस कार्ड यही है कि आपके पार्टनर आपसे फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप फ्रेंडशिप करें और मेडिटेशन या हीलिंग की जो ले, उससे आपको विजडम आएगा, जैसे आप अच्छे वाइज तरीक़ा से आपके पार्टनर के साथ जुड़ सकते हो। तो आपको मेडिटेशन या हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है। उसके साथ आपको फ्रेंडशिप जो है अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली वे में बिहेवियर करना है, फ्रेंड्स के जैसा उसको ट्रीट करना है, रैदर देन एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम और हर, एंड विज वाइज बन के चलना है। कुछ कुछ जगह पे आप भी लेम चीज़ें करते हो, तो आपको वाइज बन के चलना है। इस तरीका के अगर कुछ करोगे तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है वो ठीक हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो, उनके लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत इश्यूज है। हो सकता है कि आपके पार्टनर स्नीक कर रहे हैं, इधर उधर में, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, इस तरीक़ा से हो सकता है कि आपके सिचुएशन बना हुआ है। तो आपको थोड़ा उस चीज़ों में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर समहाउ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को एक फ्रेंडशिप के जैसा आप उस रिलेशनशिप को ट्रीट करो, जो आप कर नहीं रहे हो। और ज़्यादा वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड होके रखा है इस टाइम में कि क्यों ये मुझे एक अच्छे तरीके से समझते नहीं है या फ्रीडम नहीं देता है। तो ये अगर कंटिन्यू होगा तो ऑलरेडी कुछ थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है या बातचीत करते हैं या कोई फ्रेंडली वे में उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लोग आप लोगों के बीच में आके कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। यही है आज के आपके रीडिंग। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, for them in English. So first thing is, like, if you are in a relationship and you are not in no contact situation, I think you must give little full stop to your partner and let them breathe. You are not giving them enough space, so they are kind of thinking that you are not understanding, you are not friendly. So you need to you need to act like a friend, rather than acting like asking all the questions all the times and inquiring about them all the time and not believing them. Something is happening there where they think that they'll let go you. They want to let go you, but they are it's difficult for them. For them it is like stepping into the void, which is not possible for them because they truly love you, but the same time the way you behave little immature. So you need to behave like a wise person. So if there are some issues but still you are not in no contact situation, you are speaking with your spouse or your partner, this is the high time you must change your behavior a bit. You must treat them as a friend, and you also do meditation to calm yourself, and also start behaving like a wise person. Like, moreover, judging every situation in different way, probably in a wise and a way, more knowledgeable and wise person judge a situation.
rather than thinking that, oh, this one is my this one is my partner and I have to empty them with my words, I have to empty them. So currently you have the power of a horn, and you are ready to become the queen, I would say. But there are a defender of you, which actually um, into competitions. And that's the symbol of this, this is the symbol that they have some third person with whom they are talking at present. And if you don't watch your um, if you don't watch your steps, definitely they can come into the situation, or they can come into the picture. You need to behave like a very wise person, a person who understands their partner. And you need to keep a fertile heart, and you need to accept the challenges and behave with them in a such a way that you are very naturally very joyful and very understanding, something like that. Okay, so your presence should not make them uncomfortable, rather than you should be comfort they should be comfortable in your presence. But at present their soul, that is actually struggling, and whenever you are in front of them, they are kind of feeling a burning sensation inside them, and their soul is kind of struggling, because somehow your nature is a problem for them. Okay, so they believe that always alone, being alone is little less painful, and you actually create some pain and stark in between. So you need to a little bit backward, go backward, take few steps back, and just let them give them some space, so they your relationship would stick back. Okay, now the next thing is, if you are in no contact situation, your partner is going to contact you after 10th of April. And if you are having some issues like taking decision or talking to your spouse, and communicate with them clearly, so that thing is happening on this month. So you are going to communicate with them clearly, and you are going to pass them some good energy, and they are going to be with you forever. And but there should be a selfless act from your side, and you should behave in an empath way, because they are not feeling physically or mentally connected with you anymore. So you have to make them believe that you understand them, you are spiritually growing, and you are physically and mentally getting connected with them. So there are many problems, and there are tremendous pain in their heart, because they think that you are not able to understand their pain. So you need to behave in such a way that you understand them. Okay, and enjoy spending time together. Just do small small things for each other, and communicate about your pain and their needs. Okay, and also go for an adventure trip or something like that. They are quite passionate about trip or traveling, so you can go for it. And you need to be courageous in this relationship, because there is some third party trying to jump into this relationship, and they are fully ready to take you down. But this is on you, how cautious you behave. And you must not let somebody to break the limitation with your partner. So you have a Venus energy, which is like which can create a steady relationship. But you need to take this relationship next level, and you need to be serious, and you need to basically give them some space and understand them, and behave like a wise person and a friendly person with them. That is all about this energy. And your date of birth would be 8:26 and 17, and 5:23 and 14, 3:30, 21 and 12, 2:20, 11 and 29, and 9:18 and 27. And you have these three suggestion cards. You need to do meditation and healing
doing self healing, you need to be act like a friend with them, and you need to take the situation, judge this situation wisely. So that is all about it. You are already struggling in relationship. If it is no contact situation, you will get connected with your partner after 10th of April. If it is not, then you need to wait, and you need to, just wait for their commitment. If you are in a contact with them but they are not giving you commitment, they don't talk to you clearly, so you need to wait, because they are already upset about your behavior. And with your spouse, just clarify everything, communicate with them clearly. So that is all about these energies, and that is all about this reading. Hopefully you liked my video. If you liked my video, write below to my video, subscribe, like, and share my videos with others, so I can make more and more videos like this. When you encourage me, then I am kind of, things like, okay, they are encouraging me, so I should do more and more videos like this. Okay guys, so we will come to the next reading, which is basically rose quartz flower. जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर चॉइस करा है उनके रीडिंग करेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है, ये सारे ब्रेसलेट में मैं एनर्जी हीलिंग करके, रेकी, काबला, लामा फेरा, समाला सब कुछ देके करती हूँ। ये सारे जो ब्रेसलेट है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, करियर का, रिलेशनशिप का, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट, हेल्थ के ब्रेसलेट, स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट, सब बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो पर्सनली भी ऑप्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। अगर नहीं लेना चाहते हो ये सारे ब्रेसलेट, तो पैसा देके तो आप इस चैनल को सपोर्ट करो लंबे अरसे के लिए। बहुत लोगों को मिला है ब्रेसलेट, मीना, डॉली, डायना, ज्योति, ऐश्वर्या, बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोग, मतलब भर भर के लोगों को मैंने दिया है। तो आप कोई ऐसे फर्स्ट पर्सन नहीं हो, तो आपको भी मिल सकते हैं ये ब्रेसलेट। Five of Cups, 10 of Cups, 7 of Wands, 6 of Pentacles, Queen of Swords, 8 of Cups, 5 of Pentacles, Strength, 6 of Cups, Tower। आपके ना बेसिकली ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत कुछ खराब चला हुआ है। इस वक्त में बहुत कुछ हो रहा है, जिसके मतलब कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आगे के लिए 10 ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ कि आगे के लिए बहुत कुछ अच्छा है। ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, काफ़ी कुछ, मतलब एक दूसरे को बोलना, बताना, अच्छा नहीं फील कराना, ये सब कुछ हो चुका है आप लोगों के साथ। बस जो बाकी है वो है कि एक दूसरे को थोड़ा इज्जत दो, और एक दूसरे को समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। अब आपके पार्टनर दो तरीका से सोचता है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट में हो, तो उनके लिए आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको लेट गो करने का सोचता है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे में स्ट्रगल है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके लास्ट जो आर्ग्यूमेंट रहा होगा, वहाँ से मुझे लग रहा है कि दे स्टार्टेड गोइंग आउट लाइक ऑफ दिस थिंग्स, कि नहीं नहीं हम तो मतलब इस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, इसमें कुछ है नहीं। आपके ना नंबर 9 एंड 3, 4, नंबर 1 के साथ कुछ कनेक्शन है, तो हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो 1, 10, 19 एंड 28, 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 26, 6, 24 एंड 15 एंड 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से आपके शायद डेट ऑफ बर्थ हो।
और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके आगे में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत फार फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना होगा। क्या करना है इन डिटेल्स बताऊंगी, बट डेफिनेटली डेफिनेटली आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। हीलिंग लेना है आपको, अगर पर्सनल हीलिंग ले सकते हो तो ठीक है, नहीं ले सकते हो तो आपको थोड़ा मतलब आप चैनल से हीलिंग लो, क्योंकि आपके इस टाइम में डिफ़िकल्ट टाइम है जो फेस करना मुश्किल है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मेजर सफरिंग है, कुछ एब्यूसिव भी कुछ हो सकते हैं, ट्रॉमस भी है, तो उसमें काम करना ज़रूरी है। एंड काफ़ी ज़्यादा पेन एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ ये लूनर एक्लिप्स जो गया था उस टाइम से आपके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। शायद हेल्थ में भी चेंजेस आए, उतना एनर्जेटिक नहीं फील करते हो, कहीं पर जाना आपको इतना अच्छा नहीं लगता है, बातों बातों पे इमोशनल हो जाना, और जैसे कोई चीज़ आपको होल्ड बैक कर रहा है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आप बात करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। और मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, पोटेंशियल फ्रेंड्स है, और कुछ नेबर्स भी है जो बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आपको उनके डिफरेंट एनर्जी है, वो लोग पोटेंशियल लोग हैं और आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। तो यही है। और हमेशा ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अपोजिंग चीज़ रहता है कि ये तुम करोगे कि मैं करूँगा, तुम अच्छे नहीं हो, मैं अच्छा नहीं, कुछ ईगो का प्रॉब्लम, कुछ प्राइड, जेलसी, इस तरीक़ा की चीज़ें हमेशा रहता है। तो उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करो। थोड़ा अगर खुद डाउन हो जाओगे प्यार के लिए तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा अपने आप को डाउन करो, काम करो, इस तरीक़ा से हो देख रही हो। स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशनशिप है कुछ खास नहीं है, सेम ही है, स्ट्रगल हो रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, बात करना होगा बारी बारी, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हीलिंग लेना होगा और शांति से रहना होगा। ये प्राइड, ईगो, जेलसी, इन तरीक़ा की चीज़ों को हटाना होगा एक दूसरे के बीच में से। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो अभी बहुत जल्दी कांटेक्ट नहीं होगा आपके आपके पार्टनर के साथ, थोड़ा टाइम लगेंगे। मुझे अप्रैल मंथ में नहीं दिख रहा है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएगा। मुझे लगता है कि आपको हटेगा आपके जून मंथ के एंड में, जून के स्टार्टिंग से लेके एंड के बीच में आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन हटेगा। और आपके सजेशन कार्ड देख देख लेते। इंटीग्रिटी के साथ काम लीजिए, आस्किंग फॉर हेल्प, मतलब आप किसी ना किसी के हेल्प लीजिए, साइकिक लोग, हीलर, जिस किसी के भी हो सके हेल्प लीजिए। पहले अपने पीस ढूंढिए, आपके मन भी बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, बहुत तकलीफ में होता है, आप बहुत ज़्यादा पेन में चल रहे हो। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, फिर से मेडिटेशन के कार्ड घूम के आ गया, मतलब आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है, अपने आप को काम रखना ज़रूरी है। शांति रखिए, शांति बना के रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चंचल होके रखे हो, आपके मन नहीं लगता है कोई ना कोई चीज़ जो भी काम करते हो, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ आपके ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, इस जो ये जो सोच है उसके चलते हुए आपका ठीक नहीं रहते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो माइंड ठीक नहीं रहेगा तो थोड़ा डिप्रेशन तो होगा ही। तो उन सब चीज़ों को आप हटाने की कोशिश करो। इमोशनल बहुत हो, आप आजकल ज़्यादा हो गए हो। लव के लिए आपके बहुत ज़्यादा, आप नेचुरली एक लवर हो तो लव के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, सब कुछ वो करते हो, नर्चरिंग पर्सन हो, हॉस्पिटलिटी करते रहते हो लोगों का, फ्लेक्सिबल हो, हर जगह पे फ्लेक्सिबल हो। इंट्यूशन लेवल आपके काफ़ी हेवी है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DRACMNFLH
आई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगा, या डेट ऑफ बर्थ, या जो भी आपके जोडियक साइन या जो भी आपके बारे में मैं बता रही हूँ वो मैच होंगे। इस वक्त में आप येलो, ग्रीन या वायलेट या एमिथिस्ट के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कोई ना कोई अटायर पहन के रखे हो सकता है रेड, ब्लैक एंड वाइट में भी कुछ पहने हुए हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे में लिखे, वीडियो के कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, let's get started your English reading. So first and foremost thing is, you are in twin flame journey or higher self journey, and what is happening with you is, kind of kind of you are in a situation of destruction, like you are distracted by something, and it appears to be a cause of heartbreak. You have continuous argument, external and internal argument going on in your family and with your partner, and probably that is why you are already separated from your partner. If you are separated, you will get connected with them, but that is not going to happen on month of April. It will take some time. It may happen on month of June. And your energies are your date of birth would be like 422, 31 and 13, 9, 18 and 27, 1, 10, 19 and 28, and 2, 20, 11 and 29, and definitely 6, 24 and 15. So your date of birth. And I'm seeing that you are distracted by some of the energies, negative energies or something like that, and sometimes you talk pointless, like whatever you are trying to say or determine, people don't understand, they cannot connect with you, and they feel that you are not an actual person, not a real person. So before you say something, think and then talk. If you don't have to say anything, like if you don't have to, if there are not necessary of saying something, just don't say that, because it is creating argument between you and your partner. They think that you are a tough person and they cannot crack it, they cannot getting you what you are trying to say, and they want to move separate, and they don't want to support you. They are thinking that you are squeezing their energy out of them, and you are pushing them towards the death. So that is the some kind of madness is taking over you, something like that they are thinking. So you just have to change that point. And they are thinking, if they will be with you, then something is going to happen, something bad is going to happen with them. So you just have to change that things. You have to stand tall and fly high, so then only things will change. You need to show your strength to them. You need to say this, show that you are kind of a queen, and you are not a poor queen, you are kind of a great queen. So something like that. And you both can go for a short adventure trip or something, you can plan for that. And you need to understand them and nurture them a bit, like before when you started this relationship, that time where how we used to spend time with them. So you have to start it again, because in recent past your behavior was kind of a very disaster, and I don't think you were good to them, and neither they were good to you, because they also argued with you. It's not only your problem. But now just let go that energy, and let not pull out each other's cloth, and don't get into that kind of situation. Okay, and just think realistic and do work. And that is all about it. This transformation is really messy for you, but this transformation will give you a magical result. Okay, so you need to stand tall and be courageous,
because this transformation would dissolve everything and rearrange everything in a different way. But end of the day, the result, trust me, the result is kind of very good. Okay, the changes is kind of scary and hard, but the result is kind of awesome. So you just don't have to distract, and you don't have to think that why this chaos happened, disaster happened in your life. Let it be, but you will be a different person hereafter. So that is all about this energy, and we will I already told your energy, and I will be telling your names, first or last letter of the name. Your first or last letter of the name could be K, A, P, M, N, I, Y, O, U, H, D, C. So that could be your first or last letter of the name. And you need to work together towards humanity, and do something great. So you need to live a happy life. Your personal relationship should not be suffering like this. So you are going through some traumas now, but you need to take the things, understand your partner and do it little better, because there are some the major cause of this relationship not getting success is your ego and their ego. You cannot change them, but you need to change yourself, because you are, at least at the end of the day, you love them. So change yourself first. You will slowly gradually see that they are also changing. But at the end, in far future, you are getting married to them, and if you are already married, then your spouse and you will start living happily. So that is all about this energy. Thank you guys. Please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video, share my video with other friends, so I can get more views and I can make this kind of videos more and more. So let's get started with the last but not least. Your pile is rose quartz heart. सबके फेवरेट रोज क्वार्ट्ज हार्ट से शुरू करेंगे. गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में रेगुलर लिखते हो, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो मैं आपको इस तरीका के कोई भी एक ब्रेसलेट मिल सकते हैं. ये हीलिंग के ब्रेसलेट्स है. मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला सब कुछ दे के बनाती हूँ, आपके नाम से बनाती हूँ. बहुत इफेक्टिव रहते हैं. ये करियर का, ये रिलेशनशिप का, ये नेगेटिव कॉर्ड कटिंग, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड दिस वन इज़ फॉर हेल्थ. ये इस तरीका के ब्रेसलेट के एनर्जी है. तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आपको पर्सनली चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, और देखते हैं कि आपके जो है मंथ ऑफ अप्रैल आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसे रहता है. King of Swords, the Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Pentacles, the Tower, Strength, Seven of Cups, Pages of Cups, Six of Cups. देखो, आप आपके पार्टनर के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो. Ace of Cups, Ace of Swords, the World. दोनों के डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट सब कुछ लिखा है, लेकिन आप दोनों अभी इस वक्त में थोड़ा अनबन आप दोनों के बीच में चल रहा है, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा खुद का. और कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जो भी आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ कंटिन्यू करने से आपके ऑटोमेटिकली मैं देख रही हूँ कुछ ब्लॉकेजेस है, हेवी ब्लॉकेजेस है, वो सारे ब्लॉकेजेस कट जाएंगे. एंड आप आपके पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करोगे. और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुआ है तो शादी हो जाएगी. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हट जाएगा. और आपके अगर
स्पाउस के साथ कुछ गड़बड़ अनबन चलता है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा है, मतलब आपके जो कार्ड्स आया है वो पहले की स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छा है। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, पेजेस ऑफ कप्स, बहुत कुछ अच्छा है। बट हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि आपके पार्टनर के पास हमेशा ही कोई ना कोई ऑप्शन रहता है। ऐसे नहीं है कि ऑप्शन नहीं रहता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं और काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं आपके पार्टनर के। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के तरफ इंटरेस्टेड है और आपको ये बात पता भी है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ हो जाएगा। आप अपने ब्लॉकेजेस को हटा लो। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, वो ब्लॉकेजेस हटते ही आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो गया है। अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, अगर कमिटमेंट मिल चुका है तो आपके पार्टनर बेसिकली जैसे ही ब्लॉकेजेस हटेंगे और आपके साथ मानो शादीशुदा है या कमिटेड है लेकिन रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा है, तो आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। बस ब्लॉकेजेस दूर करना ज़रूरी है। आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, एक हायर सेल्फ कनेक्शन आप दोनों के है। बट थोड़ा जो भी है, मतलब मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट में जो भी आपने बोला था, अगर गलत बोले हो तो उसको मान लो और उसे मतलब रेक्टिफाई करो। रेक्टिफिकेशन की ज़रूरी है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके तरफ से भी। देखो, आपके पार्टनर को तो मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आप रेक्टिफाई करें, अपने आप को सुधरे, वो आर्ग्यूमेंट से दूर हटे, तो आपके बाकी तो बहुत कुछ बहुत अच्छा है। मतलब अब मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आपके एक अच्छा टाइम चला हुआ है, आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा और आगे में आप दोनों की अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो सकते, शादी हो गए तो कहीं ट्रैवल प्लान करना, कहीं दूसरे सिटीज़ में रहने के लिए जाना या सेटल होना, इस तरीका के आप लोग प्लान बहुत जल्दी करोगे। आपके एनर्जी के बारे में तुरंत ही बात करेंगे, इसमें कुछ रीडिंग करने के लिए है नहीं, सब कुछ सही है। बस थोड़ा बहुत जो आर्ग्यूमेंट हुआ था पिछले बार, जो भी आपने एक दूसरे को बोला था, उसे कम्युनिकेट करके क्लियर करो, बाकी सबके लिए एक ही है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल के लिए मैं देख रही हूँ कि न्यू लव आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो भी आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन, एंड 1st या 2nd वीक ऑफ अप्रैल ही आपको किसी ना किसी के साथ मुलाकात होगा, जिसके साथ आपके मिलने के बाद आपको लगेंगे कि ट्रू सोलमेट कनेक्शन है और शायद आप उससे आगे में भी बात करो और रिलेशनशिप भी बढ़ेगा आप दोनों के। आप लोगों के बारे में जो देख पा रहे हो, आप लोग टेक्नोलॉजिकल लोग हो, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड काम करते हो, तो हो सकता है आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीके के इंजीनियरिंग के काम करते हो, टेक्नोलॉजिकल हो या डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इस तरीके के काम करते हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको फॉरेन प्लेसेस घूमना बहुत ज़्यादा पसंद पसंद है। एंड आप कोई भी काम होता है, कोई भी जगह पे अगर कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स हो या आपके घर वाले हो, उनके लिए आप सेक्रीफाइस बहुत करते हो। लियो एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होकर आ रही है। लियो यानी कि सिंह राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो ये तीनों राशि के लोग शायद मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसीलिए तीनों राशि के जो है मुझे एनर्जी आ रहा है, या आप लोगों के राशि हो सकते ये तीनों राशि में से। ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट के मुताबिक आपके बोल रही हूँ, वैदिक के मतलब इसमें, लेकिन मैं वेस्टर्न के जैसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप हो। आप अगर जेमिनाई, एक्वेरियस या लियो होंगे तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके ये ज़ोडिएक साइन रहेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हो किसी से बात करते वक्त, एंड कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा नहीं हो, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते हैं। फ्लर्टिशियस हो, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना आपको पसंद है, और वर्सेटाइल पर्सन हो। तो यही है आपके बारे में रीडिंग, और यहाँ पर ही मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ रीडिंग। आगे में चलते हैं और क्विकली रीडिंग करते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। सॉरी गाइज, इसे रखना भूल गई थी मैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। लेट्स सी व्हाट इज योर रीडिंग।
see, there some kind of a chaos you already have done, and you are playing some kind of a foolish game, and it is kind of a confusing for your partner, because um, initially you are comfortable agreeing for whatever they are saying, and then you go to the crossroad and then you start behaving like a child, and you don't behave like an adult, and then you will start talking with them in a different way and a different tone, and they don't like it. Something kind of things happen between you two. So your major thing is like you have to overcome your fear and language barrier, and I'm seeing that you and your partner have those language barriers, but you just have to finish it and you have to communicate with them. Okay, so see, we are perfect with the freedom we get within our society and within our life, and then we are perfect because we are looking for we are always a merciful people, and we believe that dreams can come into reality. Dream can become reality, and that is why we are different from others. But here there is a new situation occurred, and what is happening, even though you are very knowledgeable and you have your own experience in life, in real world things don't work like that. You are unnecessarily fighting with them, and they will not go for an adventure trip with them. Definitely they will tell you something else, and you will be telling them something else, and the situation will become very messy and challenging. So you just have to hold your actions. Okay, hold your actions, and go back to them and communicate with them clearly, and transform yourself a bit, so things will change. There are definitely quite a blockages in your life. Let me tell you, lots of blockages. You need to remove those blockages, then only you can be successful in this relationship. But definitely you will be successful in this relationship, and it will take some time. Not going to happen on month of April, but it will take some time. Like obviously it will take some 6-7 months, and then this dark mode will go away from you too, and then you can see your main future with him, and why you are placed in such a way in this world, and what is your purpose and everything. So that is all about this reading. Hopefully you like this reading, and if you like this reading, please subscribe my channel, like my video, write below to my video, and share my videos with others, so I be more and more, I get more and more views, and I feel like making videos after that. I will give you one suggestion card, so let's see what you're supposed to do in this situation at present. Emotional release. You are becoming too emotional. You have to release those emotional burden, and heart mind balance. So this is the 888. So this is the infinite 8 some symbol. You need healing. Definitely you need healing in this things, in this situation. So that is all about it. If you really want to opt a personal healing sessions from me, you can contact me on WhatsApp. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.